नमस्कार, संथाल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान के तौर पर मनाया जाता है। इसी बीच रांची प्रेस क्लब में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर तेजस्विनी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे पहुंची। प्रेस क्लब में उन्होंने महिलाओं पत्रकारों को सम्मानित किया। साथ ही कहा कि ये दिन समाज में महिलाओं की भूमिका, संघर्ष और सफलता को दर्शाता है। आज महिलाएं सभी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। नए भारत का संकल्प, आज की महिलाएं हर दिशा में अग्रसर हैं। महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से झारखंड के करीब 55 लाख महिलाओं के खाते में जा रहा है। छोटी सी राशि है, शुरुआत हम लोगों ने 1000 रुपए से की। छोटी सी राशि है, लेकिन हमको लगता है ये शुरुआत बहुत जरूरी था। इस स्कीम से जो हमारी घरेलू जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित हो रही हैं, और जिनके श्रम का कोई आकलन नहीं था, उसका दिन भर परिवार के लिए काम कर रही है, बच्चे संभाल रही है, बुजुर्गों को देख रही हैं, लेकिन उनका कोई फाइनेंशियल असेसमेंट नहीं हुआ था। ये पैसा जो अगर वो समूह से ही सिर्फ जुड़ जाती है तो अपना फाइनेंशियल एसेट बिल्ड करने में उसको बड़ा काम होगा। जो गरीबी रेखा से ऊपर जिनको मानते हैं, उस व्यक्ति की का इनकम अगर 1600 रुपए से अधिक है तो हम गरीबी रेखा से ऊपर मानते हैं, और ये समझ पाते हैं कि बेसिक न्यूट्रिशन का जो उसका रिक्वायरमेंट है उस पैसे से पूर्ण हो पा रहा है। तो यहाँ एक महिला को 2500 रुपए मिल रहे हैं, और उस परिवार में कई सारी महिलाएं हो सकती हैं। तो एजुकेशन, मेल न्यूट्रिशन और फाइनेंशियल एसेट बिल्डिंग का काम में ये हमको लगता है ये पैसे आगे बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने का की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों से ये साझा इसलिए कर रही हूँ कि बतौर पत्रकार आप लोगों का जब कलम और कैमरा चलेगा तो जो बदलाव इस स्कीम से या सरकार के प्रयासों से क्या क्या फर्क महिलाओं के जीवन पे आ रहा है, वो बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमको पूरा भरोसा है कि मिलेगा। दूसरी बातें जो हम लोगों को, मुझे, आपको, हर महिला को कंसर्न करता है, वो हम लोगों की सुरक्षा को लेकर के है। महिलाओं की, बच्चियों की जो सुरक्षा, उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। कहीं अगर कोई उत्पीड़न का मामला हुआ, कोई ऐसी घटना हुई, तो अगर वो आप लोग मीडिया में ले आते हैं तो मुझे लगता है कि न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है वो महिलाओं के लिए थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि जब मीडिया के माध्यम से वो अखबारों में या टीवी पर आता है तो तुरंत संज्ञान उसकी तरफ ध्यान सरकार का हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को, पुलिस का हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों की भी जो ताकत और क्षमता है उसको मैं पर्सनली बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप लोगों को बधाई, शुभकामना देती हूँ कि आप लोग अपने काम में आज बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, और आप लोग अपने पर्सनल अचीवमेंट से बहुत ज्यादा सोसाइटी को दे रहे हैं अपनी पत्रकारिता के माध्यम से। मैं उसके लिए आपको अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से बधाई, शुभकामना देती हूँ। और बहुत और फॉर्मल बात नहीं करते हुए आप लोगों के अचीवमेंट को ज्यादा सेलिब्रेट आज हम लोग करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। इतनी संख्या में आज झारखंड में जो है महिला पत्रकार, रिपोर्टर्स सभी, ये दिस इज अमेजिंग। मतलब बहुत खुशी हो रही है हमको सब लोगों के साथ एक छत के नीचे आपके अपने प्रेस क्लब में मिलने पर। सबसे पहले तो मैं आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की शुभकामना देना चाहती हूँ, और आपको थैंक यू सो मच, और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ निमंत्रित किया और मुझे मौका दिया कि आप लोगों से मिल सकूँ इस स्पेशल ओकेजन पे। वैसे तो हम महिलाएं ऑलमोस्ट हर दिन सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन आज स्पेशल है, और बस सिंबॉलिक नहीं, लेकिन हमको लगता है कि हम आप जो भी इस कमरे में बैठी हैं महिलाएं, हमारी सब की अपनी अपनी स्टोरीज हैं, और हम सब बहुत प्राउड हैं अपने उस कहानी पर, अपने संघर्ष पर। और एक लंबा सफर हम लोगों का रहा है। महिलाओं के लिए चीजें शायद एजुकेशन से बदलना शुरू हुई, हम लोग शिक्षित हुए तो शायद अलग अलग जगह अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं,
और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव लगता है तब आया होगा जब हम आर्थिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए। कल्चरली हम लोग पहले से ही इस देश में हैं, तो कल्चर तो हम लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग था, बट महिलाओं की दूसरी आज़ादी मुझे लगता है कि अपने आर्थिक एक्टिविटीज से हुआ। हम लोग रोजगार से जुड़े, नौकरियों से जुड़े हैं, व्यापार व्यवसाय, कई काम ऐसे कर रहे हैं जिससे हमारा एक फाइनेंशियल स्टेटस भी हुआ और वो भी बहुत बड़े बदलाव और समाज में हमारे एक्सेप्टेंस का कारण बना है। सरकार भी कोशिश कर रही है हर स्तर से कि जो बदलाव हम लोग को झारखंड में चाहिए, क्योंकि ये भी हकीकत है कि आज जो हमारे एजुकेशन का परसेंटेज है झारखंड का वो कम है, उसको बहुत और आगे ले जाना है। सरकार की तरफ से ड्रॉप आउट्स कम करने के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप, खास करके सावित्रीबाई फुले जो स्कीम है वो चलाया जा रहा है कि बच्चियां स्कूल ना छोड़ें, अपनी पढ़ाई पूरी करें। हायर एजुकेशन के लिए भी सरकार की तरफ से सपोर्ट है और अब तो बल्कि मरांगो की जो स्कॉलरशिप की बात है उससे इंटरनेशनल कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के भी पढ़ाई के लिए सरकार 100% सपोर्ट जो है बच्चियों को दे रहे हैं। तो एजुकेशन के लिए सरकार ने काफी कुछ किया। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी आज़ादी के समय से ही काफी सारे प्रयास शुरू हो गए, पर हमको लगता है कि जो आज घरेलू महिलाएं हैं या फिर गांव ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं हैं, उनको ये समूह के माध्यम से जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज शुरू हुआ उससे बहुत बड़ा चेंज आया है। गांव में अगर किसान परिवार से कोई है तो महिलाएं करीब 75% काम वो कर रही हैं, लेकिन उनका कोई फाइनेंशियल असेसमेंट कभी नहीं हुआ कि जो परिश्रम या श्रम वो कर रही हैं वो किस तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उन सब चीज़ों पर धीरे धीरे ग्रुप्स के थ्रू, एफपीओस के थ्रू जो किसान महिलाएं हैं, चाहे जो मजदूर हैं, उन लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन को आंकने का काम हो पा रहा है। और अपने अगर घर परिवार में 2 लोग काम कर रहे हैं, महिला भी और पुरुष भी, तो उसका फर्क भी हमारे परिवारों पे दिख रहा है। हमारे बच्चे चाहे वो न्यूट्रिशन के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, उन्हें अवसर देने के मामले में हो, परिवार बेहतर अवसर दे पा रहा है अगर परिवार के दोनों सदस्य काम कर रहे हैं। पिछले दिनों सरकार ने एक बहुत